बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज इमरान खान साहब ने बिलाखिर एक कदम पीछे हटाया है और अपनी सियासी हिकमत अमली जो है, मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली या सियासी चाल उसको कह लें, वो उन्होंने चल दी है। अब तक की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इसकी कुछ तस्दीक जो है शिबली फराज साहब ने भी की और कल शहरियार अफरीदी साहब ने भी की थी। तो दोनों चीज़ों को मिला के अगर देखें तो ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब ने अब आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। लेकिन उनकी जानिब से जो सियासी चाल चली गई है उसके क्या मामलात हैं और क्या उसके नताइज निकल सकते हैं मुमकिन, उस पर तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने 25 अप्रैल जो कि यौम तासीस होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक धमकी लगाई थी विफाक के ऊपर कब्जे की और इमरान खान साहब को छुड़वा के ले जाने की। आज उसके ऊपर जवाब भी आ गया विफाक की जानिब से। दो लोगों ने उस पर बात की, वो क्या मामला है और क्या वो उस पर होगा, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। तो इन दो मौज़ूआत पर आज बात करते हैं। आज शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने ये इंदिया दिया मुज़ाकरात के हवाले से, यानी एक किस्म की आमादगी उन्होंने जाहिर की। और ज़राए से जो खबरें चल रही हैं उसमें यह है कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने की इजाज़त उनको दे दी है। तो लेकिन उसके TORs बनेंगे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, अहदाफ उसके क्या होंगे, किससे मुज़ाकरात होंगे, किससे किस चीज़ पे होंगे, उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ है हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि कल जो इन्होंने बात की थी शहरियार अफरीदी साहब ने, उनका कहना था कि उनके मुज़ाकरात इनके साथ तो नहीं होंगे हुकूमत के साथ, उनके मुज़ाकरात होंगे आर्मी चीफ के साथ, उनके मुज़ाकरात होंगे DG ISI के साथ। अब सवाल ये है, ये तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश, अगर ऐसा है जो कि उन्होंने एलानिया कहा और उन्होंने उसकी वजाहत भी की। उन्होंने कहा कि मुतादिद बार इमरान खान साहब की जानिब से उनको एंगेज करने की कोशिश की गई लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अनकरीब या बहुत जल्द उनके साथ हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी। इसका मतलब फिर यह हुआ कि इमरान खान साहब की आमादगी वहाँ थी तभी उन्होंने ये बात की। और आज शिबली फराज साहब जो कि इमरान खान के अगेन बड़े करीब हैं, उनकी जानिब से भी आज ऐसा ही इशारा दिया गया। अब आते हैं पॉसिबिलिटीज़ की तरफ कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं तो क्या होगा, अगर वो हुकूमत से बात करते हैं तो क्या होगा, या वो उनके सामने क्या बात कर सकते हैं, उसके मुज़मरात क्या होंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। उनके नज़दीक इस हुकूमत का जो वजूद है वो इनके नज़दीक है ही नहीं, यानी ये हुकूमत उनके लिए नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो इसको कोई वज़न नहीं देते। किसी हद तक उनकी बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि यह हुकूमत बहुत ज़्यादा मोहताज है, हर चीज़ में मोहताज है। इवन अपनी हुकूमत को बरकरार रखने में भी वो मोहताज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं वो SIFC के गिर्द घूमते हैं सारे। और SIFC वज़ीर आज़म साहब खुद कह चुके हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ब्रेन चाइल्ड है और बाहर जितनी भी एफर्ट्स हो रही हैं उनको SIFC दिखा कर लाया जा रहा है कि इसके तहत वन विंडो ऑपरेशन के तहत आप आएँ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करें। जो सूबाई हुकूमतें हैं वो और जो विफाक है वो और जो कानून साजी के मामलात हैं वो सारे के सारे, उसमें आपको हर चीज़ में वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा और सपोर्ट मिलेगी। तो ये सारा क्रेडिट फिर किसका जाता है, ये डेफिनेटली आर्मी चीफ के खाते में जाता है। और इस हुकूमत का अगर वज़न देख लें, इसका वज़न ये है कि वो 2 वजारतें उन्होंने सबलेट कर दी, यानी उनकी अहम तरीन वजारत जो है वज़ीर ख़जाना वाली, वो भी अपना वज़ीर ख़जाना नहीं ला सके। और इसके बाद आ जाए वजारत दाखिला के ऊपर, वो वज़ीर दाखिला भी अपना नहीं ला सके। और उन दोनों लोगों का जो कि विफाकी वज़ीर हैं, बड़ी अहम पोजीशंस हैं, वो उन दोनों का ताल्लुक भी नून लीग के साथ नहीं है। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस कदर मोहताज हैं। बल्कि इस मोहताजी का जो इजहार है या इसकी जो एक्सेप्टेंस है या जो इसका इकरार कह लें इसको, वो राना सनाउल्लाह साहब एक TV टॉक शो के अंदर कर चुके हैं। उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि ये 2 अहम तरीन वजारतें आपकी थीं और वो आपने आउटसोर्स कर दी, किसी और को दे दी, आपने अपनी जमात के लोगों को क्यों नहीं दी, उन्होंने उसका बड़ा सियासी जवाब दिया। और अल्फाज उनके जो थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो ये कहते हैं कि ये 2 वजारतें जो हैं हुकूमत के कायम रहने की ज़मानत है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस हुकूमत का वज़न कितना है और इसकी जो यानी एग्जिस्टेंस है वो कितनी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये समझती है कि ये बेवज़न है या इनका वजूद मानी नहीं रखता, तो शायद वो, मेरा ख्याल है उनकी बात मुकम्मल तौर पे बेवज़न ना हो या बेमानी ना हो, उसमें कुछ ना कुछ वज़न अपनी जगह मौजूद है। अब बात यह है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हाथ बढ़ाते हैं जो कि उनकी ख्वाहिश है, मैं पहले आपको इसका जवाब मेरी दानिश के अंदर जितना मैं समझ बूझ मेरी है सारी को इस्तेमाल करते हुए, मुझे हरगिज़ ऐसा नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ बात करेगी। अब मैं आता हूँ क्यों ऐसा है। उसकी वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो माजी करीब की हैं और एक माजी बईद की हैं। इमरान खान साहब, मैं वापस ले चलता हूँ आपको फ्लैशबैक की तरफ। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब DG ISI थे। एक इशू के ऊपर
जो मुबैना तौर पे सामने आया भी, उसके ऊपर बात भी हुई, बिलखुसूस फैसल वाडा जो हैं बड़े वोकल रहे उस इशू के ऊपर कि जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI कुछ ऐसी फाइल्स थी, कुछ ऐसे इल्ज़ामात थे, जो ऐसी चीज़ें घूम रही थी, वो उन्होंने आके इमरान खान साहब के सामने रखी बतौर वज़ीर आज़म कि हुजूर ये कुछ चल रहा है, इसको ज़रा देखें। वो जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है कि अपनी मंजी तले डांग फेरो, यानी आपके इर्द गिर्द ये मामलात हो रहे हैं करप्शन के, तो इन पर नज़र डाली जाए। और वो मामला जाता था बुशरा बीबी के ऊपर। तो वज़ीर आज़म साहब मुबैना तौर पर जो कुछ बताया गया, क्योंकि ये काबीना का हिस्सा रहे थे फैसल वाडा साहब, तो अगर वो ये बात करें तो और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें की। सो वो इशू इतना क्रिटिकल हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने DGISI उस वक्त के जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटा दिया। तो ये तो एक वाक़या हो गया, एक इंसिडेंट हो गया जो बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया था। उसके बाद आ जाते हैं जनाब इनकी तैनाती वाले मामले के ऊपर। इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई और जो बाजवा साहब थे उनकी हुकूमत का जो टेन्योर था, या उनका जो टर्म का टेन्योर था वो ख़त्म हो रहा था दूसरा, और उसके बाद आनी थी अगली तैनाती। उसकी तैनाती आने से पहले नई तैनाती इमरान खान साहब ने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। उनको ये खटक रहा था कि कहीं ये आने वाली जो हुकूमत है, यानी PDM की हुकूमत, ये डेफिनेटली जनरल आसिम मुनीर को लगाएगी आर्मी चीफ। उसकी बुनियादी वजह वो माजी के कुछ वाक़यात हैं, उनको देखते हुए ये उससे एडवांटेज लेने की कोशिश करेगी। तो इमरान खान साहब ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। सबसे पहले जो उन्होंने बात की ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड जो है वो है कामरान खान साहब का शो। उसके अंदर उन्होंने गुफ्तगू की और एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर ये हुकूमत मौजूदा आर्मी चीफ यानी उस वक्त के जनरल बाजवा जो थे उनको अगर 6 महीने की एक्सटेंशन दे दे तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अब इसके अंदर मेथड क्या था? 2 टारगेट अचीव करना चाहते थे इमरान खान साहब इसके ज़रिए कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाती है तो एक तीर से 2 शिकार इमरान खान साहब करना चाहते थे। वो पहला शिकार क्या था? अगर तो 6 महीने की एक्सटेंशन जनरल बाजवा को दे दी जाती इलेक्शन से पहले वाली, तो उसमें यह होता कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाती और वो रिटायर हो जाते, ये किस्सा खत्म हो जाता। और दूसरी चीज़ ये थी, उनको ये यकीन था 100% कि जो इलेक्शन होगा उसके बाद हमारी ही हुकूमत बनेगी, क्योंकि PDM इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी थी, आपको भी पता है। तो ये उनको यकीन था और जब हमारी हुकूमत बन जाएगी तो मैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लूंगा जिसको भी चाहूंगा। तो लिहाजा पॉइंट ये था, वो उनको एक्सटेंशन के हक में आ गए थे इमरान खान साहब। वो काम ना हो सका। अब बात आ गई रिटायरमेंट के करीब। 29 नवंबर को गालबन जनरल बाजवा की रिटायरमेंट थी, या 29 को ही गालबन थी। तो उसके बाद जनाब अपॉइंटमेंट की बात चल पड़ी, बाज गश्त यानी शुरू हो गया। और उस वक्त जितनी भी गुफ्तगू थी सबका ये इत्तफाक था कि जनरल आसिम मुनीर ही अगले आर्मी चीफ होंगे। तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर भरपूर जोर लगाया। आपको याद होगा उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 3 दिन पहले 26 नवंबर को जो उनका यहाँ पे रावलपिंडी में जलसा हुआ और वो आए अपना लॉन्ग मार्च लेके, और था भी रावलपिंडी में, आप इससे अंदाज़ा लगाएं रावलपिंडी में उनका वो था मामला सारा। तो उसमें भी बड़ी कोशिश की और इसके अलावा भी बड़ी कोशिशें करते रहे। बिल आखिर हुआ ये कि वो आर्मी चीफ बन गए और इमरान खान साहब को ये जो उनकी टारगेट थे वो अचीव ना हो सके। मैं आपको माजी बता रहा हूँ मुज़ाकरात ना होने का, कि मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते उनके साथ, मेरी दानिश में जो वाक़यात हैं। ठीक है जी, वो आर्मी चीफ बन गए। उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से मुबारकबाद भी आई बड़े भारी दिल के साथ। फिर उनकी पार्टी की तरफ से इवन शेख रशीद साहब जो कि मतलब मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ, उन्होंने भी मुबारकबाद दी और बड़ी तारीफ़ी कलिमात कहे, बहुत कुछ कहा उन्होंने भी तारीफ़ी। फिर उसके बाद जनाब वो आर्मी चीफ बन गए और फिर इनकी जो इनिंग्स है अपोजिशन वालों की यानी इमरान खान साहब की वो शुरू हो गई। और फिर वो मामला चलता चलता आ गया 9 मई के करीब, 9 मई तक पहुंच गया। 9 मई जब हुआ, आपको मैं अब ले चलता हूं वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इमरान खान साहब मौजूद हैं वहां पे, फॉरेन मीडिया भी मौजूद है और इमरान खान साहब उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप सुन भी सकते हैं। वहां पे उनका एक जुमला जो उन्होंने कहा था वो सब कुछ कह देता है। उनका वो जुमला, इमरान खान साहब फॉरेन जर्नलिस्ट थी, खातून थी, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू के अंदर वो उनके साथ जो कुछ हुआ, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ या उस वक्त जो कुछ हो रहा था, उन्होंने कहा जी एक बंदा जिम्मेदार है उसका, ओनली 1 पर्सन एंड दैट इज आर्मी चीफ। और उन्होंने कहा जी वही ये सब कुछ कर रहे हैं और वही इस सब के जिम्मेदार हैं। आपने सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर जो कि मौजूदा भी हैं यानी आसिम मुनीर साहब, उनके ऊपर आपने ये सारी बात कर दी कि सब कुछ का जिम्मेदार वही है और मुतादिद बार आगे भी दोहराते चले गए। फिर 9 मई के बाद जितनी भी उनकी कैंपेन थी उसका सारा जो टारगेट था वो एस्टैब्लिशमेंट थी। और फिर अब अगर मौजूदा सूरत हाल में भी देखें, इमरान ट्राइका को देखें आप, इमरान खान साहब और हुकूमत बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत इसमें इररेलेवेंट है, उनका वो टारगेट ही नहीं है। वो तो यानी ठीक है वो हुकूमत है उनकी, बट इमरान खान साहब का वो टारगेट नहीं है। इमरान खान साहब का टारगेट दूसरी साइड रही। 9 मई के अंदर जो कुछ हुआ, जो वाक़यात रूनुमा हुए बैक वक्त सैकड़ों जगह पे, वो सारा आपके सामने है, उसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि कौन सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुई जिसकी वजह से वो इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे।
क्योंकि आप तो आखिरी दिन तक आपकी कैंपेन का जो हिस्सा रहा वो सारा उन्हीं से मुतालिक था और सारा कुछ आपने उनके बारे में कहा। अब अगर कल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात भी उन्हीं से करेंगे, हकीकी आज़ादी आपने किसके बारे में कही थी? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी उनसे आज़ाद हो गए, इनसे आज़ाद होना है। हकीकी आज़ादी और कैंपेन और नारा और सारा कुछ और एहतजाज और धरने और लॉन्ग मार्च सारा कुछ उनके खिलाफ किया। अब आप कह रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो भाई वो आपके साथ कैसे मुज़ाकरात करेंगे? कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आपकी जानिब से लिए गए? कौन सी चीज़ें ऐसी की गई जो राह हमवार करें मुज़ाकरात की तरफ? और दूसरी चीज़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर उनके साथ मुज़ाकरात कर लेती है तो फिर ये ख़तरे की घंटी बजती है हुकूमत के लिए, इस हुकूमत के लिए। और दूसरा, जब तरजीहात में ये तय है कि मईशत को बेहतर करना है, तो फिर इतना बड़ा ऑपरेशन अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात की शक्ल में करती है तो फिर कुछ टर्म्स तो इमरान खान साहब की भी माननी पड़ेंगी ना। और इमरान खान साहब हुकूमत से कम पे मानेंगे नहीं। हुकूमत से कम से मेरी मुराद ये है, वो कहेंगे आप फॉर्म 45(7) की तहकीकात करवाएं, फिर हमारी हुकूमत बनती है तो हमें दे दें। अगर फॉर्म 45 की तहकीकात हो जाती हैं तो काम खराब हो जाएगा। मैं इसको ऑपरेशन इसलिए कह रहा हूं कि अगर हुकूमत बदलती है तो आपका SIFC, आपकी एफर्ट्स और आपकी इन्वेस्टमेंट्स और जो दोस्त ममालिक की सरमायाकारी, ये सब कुछ दाव पे लग जाएगा। तो इन वजूहात की बुनियाद पर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर पाएंगे। अब आ जाते हैं कि हुकूमत इस वक्त उनके मिन्नत और तरले क्यों कर रही है PTI के कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। पीपल्स पार्टी भी कह रही है और हुकूमत भी कह रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ बिल्कुल तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। कल इरफान सिद्दीकी साहब ने कह दिया वो नवाज शरीफ बिल्कुल तैयार हैं, आएँ आप हमारे साथ बैठें, बात करें। आप अजगज़ई के साथ बैठ सकते हैं, आप मौलाना के साथ बैठ सकते हैं। तो हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है? मैं अब उसकी वजह बताता हूँ। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि यह हुकूमत कितनी बेवज़न है। उसकी वजह यह है कि अब अगर PTI इनकी तरफ आती है तो इनको एक बार्गेनिंग चिप मिल जाएगी, इनको अपना वजन बढ़ाने का मौका मिल जाएगा कि हुजूर अब वो हमारे साथ अलाइंड हो रहे हैं। अगर ये तीन जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि इमरान खान, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, तो फिर ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट को ये अपनी बातें मनवाने पे तैयार हो सकते हैं कि भाई कुछ तो अब हमारी भी माने। SIFC के तहत सब कुछ हो रहा है, वो आपका क्रेडिट, जितनी सरमायाकारी वो आएगी वो आपका क्रेडिट। वजारतें दो हम अपनी नहीं लगा सकते, हमारे पास इख्तियार कोई नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है, तो इनको बार्गेन चिप मिल सकती है अगर ये इमरान खान साहब इनके साथ बात करने पे आमादा होते हैं। लेकिन पहले तो देखना होगा कि आया इमरान खान साहब आमादा होते भी हैं या नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इनके साथ बात करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा। बट अब चूंकि इमरान खान साहब की जानिब से ये शुरुआत कर दी गई है, यानी अब तक वो स्टिफ थे अपने एक मौक़िफ़ के, बात नहीं होगी। अब अगर बात करने की बात आ गई है तो अब उनके लिए चूज करना और फिर आगे उनको एक्सेप्ट करना, ये दोनों पैरेलल होंगे और बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और दोनों का अपना अपना कॉन्सिक्वेंस होगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बात नहीं करती तब PTI का वजन कम होता है, क्योंकि इतनी हार्ड लाइन लेके फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाए तो यानी आप थोड़े सॉफ्ट हुए लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया गया तो वजन कम हुआ। अगर आप हुकूमत की बात मुज़ाकरात वाली नहीं मानते, आप यानी वो दावत दे रहे हैं आपको, यानी पॉलिटिक्स हो रही है हर तरफ से, और पॉलिटिक्स यही है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। ये हुकूमत इमरान खान साहब को अपने मकासद के लिए यूज करना चाह रही है बजरिया मुज़ाकरात। अब अगर इमरान खान साहब इनके ट्रैप में आते हैं, इनके साथ बात करते हैं, तो इनको यानी कि हुकूमत को बहुत सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इनका वजन थोड़ा बढ़ेगा कि हमारी अहमियत है, वो हमारे साथ आके बैठा है। और ये ट्राइका अगर इकट्ठा होता है, ये कोई अपना नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ना कर लें, तीनों जमातें मिलके एक नया डॉक्यूमेंट साइन कर दें, तो फिर इनको थोड़ा बार्गेन चिप इनकी बढ़ जाएगी, हुकूमत की, इनका वजन बढ़ जाएगा। अब अगर हुकूमत की तरफ आते हैं इमरान खान साहब, तब भी उनके लिए कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस है, देखना होगा कि वो उसमें से हासिल क्या कर पाते हैं। और अगर उधर जाते हैं और अपनी टर्म्स के ऊपर जाते हैं या इवन उनकी टर्म्स के ऊपर जाते हैं, फर्ज करें जी आप 90% उनकी टर्म्स ले लेते हैं, 10% अपनी टर्म्स दे देते हैं, तो वो 10% में हासिल क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा इमरान खान साहब के लिए। बहरहाल अब उनकी तरफ से ये आगाज हुआ है, जो जमूद था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल मूव होगी, हर मूव उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि अब आपने अपनी पोजीशन जो थी वो छोड़ी है। अब जो आने वाली आपकी मूव्स होंगी वो हर पोजीशन आपको कॉस्ट करेगी। क्या कॉस्ट करेगी वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मूव लेते हैं और क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। आने वाले दिनों में भी उसके ऊपर बात करते रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो मैंने आपको कहा, इन्होंने इस्लामाबाद पे कब्जे की बात की और इमरान खान साहब को छुड़वा के ले जाने की बात की, और ये किसी आम बंदे ने नहीं की, एक पोजीशन के ऊपर बैठे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, विफाक के साथ भी चलना है, फौज के साथ भी उनकी मामला चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात यानी गुफ्तगू शनीद जो है उनकी जारी है। तो अब वो धमकी लगाएं कि हम पहले उन्होंने कहा मैंने ट्वीट की थी, इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा बना दिया। वो कह रहे हैं कि मैं अब कह के जा रहा हूं, अब ये करके दिखाएंगे। उनकी जो
विल है वो उन्होंने शो कर दी। अब रह गया अमल दरामद। उनके अमल दरामद से पहले उनके जो बयान है, तो बयान के जवाब में बयान आ गए हैं और दो लोगों ने आज इस पे बात की। साद रफीक साहब ने बात की। एक तो उन्होंने कहा कि उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए, और दूसरी उन्होंने चीज़ कही, उन्होंने कहा जी अभी तो हम नहीं सोच रहे, यानी हुकूमतों में अभी ये बात ज़ेर गौर नहीं है गवर्नर रूल वाली, और अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो फिर हालात डेफिनेटली ख़राब ही होंगे। अब ख़राब का मतलब यह है विफाक के पास ऑप्शन होता है गवर्नर रूल का, तो वो उन्होंने इशारतन जवाब में उनको ये बात बता दी। लगना ना लगना वो अलहदा बात है, लेकिन ना अभी गंडापुर साहब ने किया ना उनके जवाब में कुछ हुआ। अगर गंडापुर साहब कुछ करते हैं तो फिर इन्होंने जवाबी फायर जो है वो हवाई फायर वो इन्होंने भी कर दिया। फिर दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट की, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो की फैसल करीम कुंडी साहब ने, मरकजी तर्जुमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनका यह कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर इस्लामाबाद आएंगे तो अपनी मर्जी से आएंगे, और फिर लेकिन जब वापस जाएंगे तो वो फिर विफाक की मर्जी से जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? अली अमीन गंडापुर साहब अगर आएंगे तो ऑब्वियसली वो सीएम केपी आएंगे। ये कह रहे हैं कि अगर वो उनकी वापसी होगी तो वो विफाक की मर्जी से होगी। विफाक उसमें क्या कर सकता है जी? विफाक ये कर सकता है कि उनको बगैर सीएम के फिर भेज सकता है, यानी अगर गवर्नर रूल का ऐलान कर दें सिचुएशन के मुताबिक, जो भी आइन और कानून उनको इजाज़त देता है, अगर वो गवर्नर रूल लगा देते हैं तो फिर विफाक की मर्जी से जाएंगे, यानी कि वो बतौर वजीर आला फिर वापस नहीं जाएंगे। ये उनका इशारा है। उन्होंने भी कह दिया, साथ उनको टॉन्ट भी कर दिया। वो कहते हैं पहले एक शहद की बोतल की वजह से उनको एक हाईवे पे दौड़ता हुआ देखा गया था, हो सकता है फिर इस बार उनको मोटरवे के ऊपर दौड़ता हुआ देखा जाए। तो ये उनकी जानिब से भी इनको इंदिया दे दिया गया है। फिर आज एक और इंपॉर्टेंट बात हुई मुज़ाकरात के हवाले से, और जब अली अमीन गंडापुर साहब से सवाल किया गया शहरियार अफरीदी की कल की बात का, तो इसके ऊपर उन्होंने रद्द अमल देने से गुरेज किया। दो ऑप्शन होती हैं आपके पास, या आप कहते हैं हाँ जी ऐसा है, या आप कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है, और उन्होंने गुरेज किया। फिर साथ ही उन्होंने कहा जी वो इसका जवाब फिर अफरीदी साहब खुद ही दे सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात मौजूद ही ना होती, एग्जिस्ट ही ना करती, तो वो वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली कह सकते थे नहीं जी ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पे हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। परसों मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, ये मामला ज़ेर गौर है नहीं, ज़ेर बहस है नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। तो उनका गुरेज करना, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ फिर सदाकत है। जो कल अफरीदी साहब ने बात की, एट द लीस्ट ख्वाहिश की हद तक, यानी शिबली फराज साहब ने भी कर दी, उन्होंने भी कर दी, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने तरदीद नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश मौजूद है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बात हो, लेकिन वहाँ से जो जवाब होगा मेरा ख्याल है वो नहीं में होगा। उसकी आपको मैंने पूरी तफसील भी बयान कर दी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।